अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब बुनियादी ऑपरेशन मैथमेटिक्स में होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ये बुनियादी ऑपरेशन करना सीखेंगे। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारे पास हैं, यहाँ देखिए ये प्लस की निशानी है, तो ये एडिशन वाले ऑपरेशन में हैं। अब इनका ऑपरेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले देखें, ये नंबर 1 3,2 प्लस 9,3 दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। तो ऑर्डर पेयर में जो पहले लिखा है 3, तो 3 एक रियल नंबर है, कॉमा के बाद 2 लिखा है, 2 इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 9 जो है वो रियल नंबर है और 3 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। इनको एडिशन कैसे करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बाकायदा से हमें फार्मूला मिले हैं, तो हम फार्मूला को अप्लाई करते हुए इनको हल करेंगे। फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो ये फार्मूला है एडिशन का। अब यहाँ देखें, इसने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। पहले कॉम्प्लेक्स का ए कॉमा बी बनाया है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का सी कॉमा डी बनाया है। मतलब कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों ऑर्डर पेयर में, तो जैसे ये वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 3,2 प्लस 9,3, तो इस पोजीशंस में अगर हमें कभी भी दो ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं तो उनको कैसे प्लस करना है, तो ए प्लस सी, तो हमें ए वाले को सी वाले के साथ प्लस करना है, और इसी तरह फिर बी प्लस डी को, मतलब बी को डी, तो बी वाले को हमने डी वाले के साथ प्लस करना है। या अगर आप देखें तो हमें फार्मूला यही बता रही है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से प्लस होगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर से प्लस होगा। तो हमारा जो ए क्या है, इस पोजीशन में 3 है और सी हमारे पास 9 है, तो ये दोनों रियल नंबर हैं। तो हम रियल नंबर को रियल नंबर से प्लस कर रहे हैं और इसी तरह इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से प्लस कर रहे हैं। हमारा फार्मूला भी हमें यही बता रही है। तो अब देखें b प्लस डी, तो ये हमारा b है और ये हमारा d है, तो 2 प्लस 3, इनको मज़ीद प्लस कर दें तो 12, यहाँ पर 5, तो ये इस तरह से प्लस होते हैं। देखें ये हमारा 3,2 एक ऑर्डर पेयर है, इसको अगर मैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखूं तो 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह 9,3 ये ऑर्डर पेयर है, इसको भी मैं अगर आयोटा फॉर्म में लिखूं तो 9 प्लस 3 आयोटा। तो सिंपली अगर दोनों को मैं प्लस करूं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करूंगा। इस तरह यहाँ पर फार्मूला मेथड में हम कर रहे हैं, तो हमें फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में मिले हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए जो भी हमें प्रॉब्लम्स ऑपरेशन करने होंगे वो फार्मूले के थ्रू फार्मूला मेथड में करने हैं। अब दूसरे नंबर में देखें तो 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। तो अगर देखा जाए तो इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऑर्डर पेयर में, तो हमारा फार्मूला a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इक्वल होता है a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो इसी तरह हम इसको भी रखेंगे, एक ही जगह पर हमारा फर्स्ट जो है 3/2 है और b की जगह 2/3, तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर है। प्लस के बाद c की जगह है 2/3 और d की जगह 3/2।
तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि फ्रैक्शन में हैं। हमने क्या करना है, a को c के साथ प्लस करना है। तो ये हमारा a है और ये c है जो कि दोनों रियल नंबर हैं। तो 3/2 प्लस 2/3। इसी तरह कॉमा देकर अब b प्लस d करना है। तो b हमारे पास 2/3 है और d जो है 3/2 है। अब सिंपल दो फ्रैक्शन है, प्लस की निशानी है, यहाँ भी दो फ्रैक्शन है और प्लस की निशानी है। तो फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं, फ्रैक्शन आपने छोटे क्लासों में सीखा होगा। एलसीएम मेथड होता है और दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बटरफ्लाई मेथड। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हल करता हूँ जो कि एलसीएम के मुकाबले में थोड़ा सा ईजी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, पहले ये वाले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 तो 3 × 3 9 प्लस की निशानी, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × 2 4 और फिर दोनों ये नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो 2 × 3 6 कॉमा देना है और फिर सेम यहाँ भी यही करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 प्लस की निशानी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 9 + 4 13/6, 4 + 9 ये भी 13 होंगे तो 13/6। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हुआ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 13/6 रियल नंबर है। इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट भी 13/6 है। इसको अगर हम आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो हम 13/6 प्लस फिर यहाँ पर 13/6 के साथ हम आयोटा देंगे। ये हमारा a + b आयोटा फॉर्म है। ये हमारा ऑर्डर पेयर है। जिस तरह हमें क्वेश्चंस ऑर्डर पेयर में मिले हैं तो हम इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर में ही रखेंगे। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3, 15, 12 -10, -9 और इसी तरह यहाँ पर 4/5, 8/15 -4/5, 6/। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब यहाँ पर इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, माइनस का है। तो अब यहाँ पर माइनस की निशानी है तो हमें कौन सा परफॉर्म करना है, हमें माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब माइनस के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो सेम वही फार्मूला है जो हमने एडिशन में यूज़ करा था, लेकिन वहाँ पर एडिशन की निशानी थी तो यहाँ पर माइनस की निशानी है इस तरह। तो a को c के साथ हमने माइनस करना है, तो a - c और b - d। तो सेम जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था वही काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन वहाँ हमने प्लस करा था तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो जिस तरह 15/12 है तो 15, 12 -10, -9। तो यहाँ पर ये 9 भी जो है वो माइनस का है। थोड़ा सा ये चीज़ें समझनी है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, a - c करना है। तो हमारा a क्या है, 15 है और c क्या है, 10 है। तो हम 15 - 10 करेंगे। इसको तो जैसे नॉर्मल है वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर 12 है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस का 9 है और हमारे फार्मूले में भी एक माइनस है। तो 12 लिखेंगे माइनस फार्मूले वाला और यहाँ जो -9 है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे -9 करके, क्योंकि इसके साथ अलग से एक साइन है जो माइनस का है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे हल करते हैं। अब ये वाला साइड हल करेंगे तो 15 से -10 होगा तो 5, कॉमा और यहाँ पर 12 है। इन दोनों निशानियों को हमने फाइनल करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 12 रखेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे, फिर 9 रखेंगे और रियल पार्ट हमारा 5 है। अब इमेजिनरी पार्ट में 12 में 9 प्लस कर देते हैं तो 21 होगा।
अब यहाँ पर प्लस कैसे आया, थोड़ी सी परेशानी होगी बहुत से बच्चों को, लेकिन यहाँ पर हमने साइन को मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, कभी भी दो साइन साथ में आते हैं तो वहाँ पर हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ एहतियात में करनी थी कि इसके साथ अलग से माइनस था। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, फार्मूला है हमारे पास a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी, तो इज इक्वल टू a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। तो जो अब हमारे पास 4/5 कॉमा 8/15, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस के बाद 4/5 कॉमा 6/10। तो हमने वही करना है, a को c के साथ प्लस करना है जो कि दोनों 4/5 हैं, तो 4/5 माइनस 4/5 और कॉमा के बाद 8/15 माइनस करेंगे 6/10 से, तो b माइनस डी। तो ये वाला हमने ऐसे करके रखा। अब दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैं फिर वही सिंप्लीफाई करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 20, माइनस की निशानी है तो माइनस की निशानी रखते हैं। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 20, और इसी तरह 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 25, और यहाँ पर 8 को 10 के साथ तो 80, माइनस की निशानी, 6 को 15 के साथ 90, और 10 को 15 के साथ तो 150। 20 से माइनस 20 करते हैं तो 0/25, और इसी तरह 80 से 90 माइनस करते हैं तो माइनस के 10/150। अब 10 और 150 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर 0/25 है, तो 0 जब भी नोमिनेटर में होगा तो समझो कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा 0 होता है। और कॉमा के बाद यहाँ पर देखें दोनों 10 के टेबल में आते हैं, तो इसके लिए 10 का टेबल 1 टाइम और इसके लिए 10 का टेबल 15 टाइम, या तो आप दोनों के 0 कैंसिल कर सकते हो। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5, अब देखें यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ब्रैकेट में हैं और दरमियान में कोई निशानी नहीं है, तो दो ब्रैकेट जब भी आपस में ऐसे रखे होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में हैं। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला मस्ट है याद करना, a, b, c, d। तो इसका फार्मूला है AC, तो A एंड C मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस BD, और इसी तरह AD प्लस BC। तो सेम इसी तरह अब हमारे पास जो डेटा है 1,2, 1, -2, तो इनको हमने रखना है A, B, C, D की जगह। तो जो इस पोजीशन में है, जिस तरह यहाँ देखें ये A, B, C एंड D, तो जहाँ A है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ B है वहाँ 2, जहाँ C है वहाँ 1 और जहाँ D है वहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे। तो A, C आपस में मल्टीप्लाई हैं, मतलब 1, 1। तो पहले तो 1 × 1 रखेंगे हम ब्रैकेट में, फिर माइनस की निशानी रखेंगे। अब b × d, तो b हमारे पास 2 है और d हमारे पास माइनस का 2 है, तो 2 × माइनस का 2। अब कॉमा रखेंगे AD, A एंड D, तो 1 × माइनस का 2। इसी तरह अब प्लस की निशानी है फार्मूले में, तो BC,
तो b 2 है और c 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1। मज़ीद इनको हल करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे। हमने वैल्यूज़ तो जो a b c d की जगह पोजीशन थी वो हमने रख दिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा, और माइनस की निशानी ये वाला। अब यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो यहाँ आंसर आएगा माइनस का 4, जिसको हमने अलग से ब्रैकेट में रखना है क्योंकि फार्मूले वाली माइनस यहाँ रखी हुई है। तो कॉमा, अब यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 हमने रखा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो आंसर आएगा माइनस का 2, और प्लस की निशानी ये वाला। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा। तो सेम इसी तरह अब यहाँ पर इनको हमने माइनस इंटू माइनस करना है, तो 1 हमने रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला 4 रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 0 होगा। और 1 प्लस 4 को मज़ीद प्लस कर देंगे तो 5 जो रियल नंबर है, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका 0 आया है। तो ये इस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन है। फार्मूले के मुताबिक हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज़ रखे, तो फिर इनको सिंप्लीफाई करना मुश्किल नहीं है। अब देखें सेम इसी तरह मैं 6 नंबर में करता हूँ। a को c के साथ माइनस b मल्टीप्लाई d, इसी तरह a को d के साथ और प्लस के बाद b और c। तो ये हमारा फार्मूला है। और 4 कॉमा माइनस का 5 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 5 कॉमा माइनस का 4। तो अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, जिस पोजीशन में जो है उसको उसके पोजीशन में रखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो a वाली पोजीशन हमारी 4 है, b वाली पोजीशन हमारी माइनस का 5 है, और c में 5 और d में माइनस का 4। तो जो a एंड c, तो a हमारा क्या है 4 मल्टीप्लाई c जो है हमारा 5 है। तो ये जो माइनस की निशानी फार्मूले में, अब b d मल्टीप्लाई है, तो b हमारे पास माइनस का 5 है मल्टीप्लाई d भी हमारा माइनस का 4 है। तो कॉमा, अब a को d के साथ तो 4 माइनस का 4, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस की निशानी, तो b हमारे पास माइनस का 5 है, और जो c है हमारे पास प्लस का 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20, माइनस की निशानी, और यहाँ देखें -5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो प्लस का 20 आएगा। 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 16 प्लस की निशानी, और यहाँ पर माइनस का 5 मल्टीप्लाई है 5 के साथ, तो माइनस का 25। तो मज़ीद सिंप्लीफाई होंगे, 20 है, 20 रखा हमने, प्लस इसके अंदर कोई निशानी नहीं है, तो ये 20 जो है वो प्लस का है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 20 था। अब माइनस इंटू प्लस माइनस का 20 बनेगा, और कॉमा की निशानी, फिर माइनस का 16 लिखेंगे, और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 25। 20 माइनस 20, तो ये 20 जो है प्लस का है, तो 20 से कैंसिल होता है, जो हमारा रियल पार्ट है वो 0 होगा। और -16 माइनस 25, तो यहाँ पर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं करना हमने। ये माइनस का 16 है, ये माइनस का 25 है, तो ये माइनस के 21 होते हैं। तो इस तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस का 41, और जो रियल पार्ट है वो 0। तो पार्ट 7 और पार्ट 8, इसमें ऑपरेशन करना है डिवीजन का। तो डिवीजन वाला ऑपरेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान कैसे होगा, इसके लिए भी फार्मूला है हमारे पास। मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ। तो ये फार्मूला जो है आप लोगों ने याद करने हैं।
तो a कॉमा बी डिवाइडेड सी कॉमा डी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन वाला फार्मूला हमारे पास ये है, ए सी प्लस बी डी फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमें जो रियल नंबर मिलेगा वो इनको हल करने से मिलेगा, कॉमा के बाद बी सी माइनस ए डी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये है डिवीजन का फार्मूला। तो देखें वही काम यहाँ पर भी, जो हमारे पास हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं, अगर हम इनकी जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे तो -7 डिवाइडेड 3,2, तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इनको हमने किस तरह तरतीब देना है, ए एंड सी। तो मेरे पास यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, ये ए की पोजीशन, ये बी और ये सी, ये डी। तो जहाँ जहाँ ए की जगह होगी वहाँ पर हम 3 रखेंगे, जहाँ बी वहाँ पर -7 और जहाँ सी होता है वहाँ पर 3 रखेंगे और जहाँ डी है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो सेम यहाँ देखें ए एंड सी, तो ए एंड सी 3 × 3, तो 3 × 3, ये ए सी की जगह हमने रख दिए। फिर प्लस की निशानी है, फिर b × d, तो b का हमारे पास है -7 और d हमारे पास है 2, तो ये हमने इनकी जगह पर रख दिए। सेम इसी तरह अब डिवीजन में c स्क्वायर है, तो c हमारे पास जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे हम ऐसे। फिर प्लस की निशानी है। अब डी स्क्वायर, तो लेकिन डी की पोजीशन पर 2 है, तो 2 स्क्वायर रखेंगे ऐसे। अब कॉमा दिया तो b × c, b में है हमारे पास -7 × c जो है वो 3 है। फिर माइनस की निशानी फार्मूले में। अब a के साथ d को मल्टीप्लाई में रखना है, तो a हमारे पास है 3 और d हमारे पास है 2, तो ये इनकी पोजीशंस में हमने रख दिए। फिर c स्क्वायर है, तो c हमारे पास 3 स्क्वायर और इसी तरह d स्क्वायर में हमारे पास 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर रखेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 3 9, प्लस की निशानी। यहाँ पर देखें -7 × 2 है, तो -14 होगा। 3 का स्क्वायर 9, प्लस की निशानी, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। अब यहाँ पर -7 × 3, तो -21, और ये वाला माइनस फार्मूले में। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो -6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस फिर 2 का स्क्वायर जो है वो 4, 9 है, तो प्लस इंटू माइनस का 14, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 13 आएगा। इसी तरह माइनस का 21 है और माइनस का 6 है, ये दोनों नंबर जो हैं वो माइनस के हैं, तो माइनस का 21 और माइनस का 6 आपस में जमा होंगे, माइनस के 27 बनेंगे, और ये दोनों प्लस कर देते हैं तो 13। तो अब देखें यहाँ पर 9 - 14, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, 9 से -14 होगा तो -5/13 कॉमा -27/13, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवीजन में, इसका रिजल्ट है। तो उम्मीद है समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ देखें, यहाँ भी फार्मूला लगाते हैं पहले हम। तो फार्मूले में a, b डिवाइडेड c, d इज इक्वल टू ac प्लस b d, इसी तरह c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कॉमा देते हैं bc माइनस ad और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये हमारा डिवीजन का फार्मूला है।
अब जिस तरह हमारे पास 4,5 है और 2,-3 है, तो जिस पोजीशन में है इनको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो जो 4 है वो हमारा A वाले पोजीशन में है और 5 B वाले पोजीशन में, C वाले पोजीशन में 2 और -3 जो है ये D वाले पोजीशन में है। अब इसी तरह जिस तरह AC है तो A 4 और C जो हमारे पास है वो 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस की निशानी रखेंगे। फिर B मल्टीप्लाई D, तो B हमारे पास 5 है और D हमारे पास -3 है, तो इन दोनों को हमने AD करके रखा। इसी तरह C स्क्वायर है तो C हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस की निशानी। फिर D स्क्वायर है तो D हमारे पास -3 है, तो इसका स्क्वायर रखेंगे, सेम इसी तरह कॉमा देंगे। अब B मल्टीप्लाई C, तो ये हमारा B है और ये हमारा C है, तो 5 मल्टीप्लाई 2। अब फार्मूले में माइनस की निशानी है तो माइनस रखा। फिर A मल्टीप्लाई D, तो A मल्टीप्लाई D 4 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह अब C स्क्वायर है तो C स्क्वायर हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर रखेंगे, फिर प्लस की निशानी और -3 स्क्वायर, ये हमारा D है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 होगा, प्लस इसी तरह यहाँ पर देखें तो -3 है तो ये -15 होंगे, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर भी जो है वो 9 होता है, तो -3 मल्टीप्लाई -3 तो प्लस का 9 होता है। तो अब यहाँ देखें 5 मल्टीप्लाई 2 10 होगा, माइनस हमारा फार्मूले वाला, और यहाँ पर हम -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो -12 बनेगा। तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा कि पहले फार्मूले वाला माइनस इधर रखा हुआ है, इसलिए हमने इस 12 के साथ जो माइनस था उसको हमने ब्रैकेट में रखा। सेम यहाँ करा है हमने, तो यहाँ 4 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, तो प्लस इंटू माइनस, -8 -15, और इन दोनों का जो प्लस होगा वो 13। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 रखेंगे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर 12 रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर इनका भी जो प्लस होगा वो 13 होगा, और 8 से -15 निकालते हैं तो -7/13 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22/13, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में। तो उम्मीद है बहुत ही आसान, क्योंकि जो फार्मूला है बस फार्मूले में जिस पोजीशन में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने फार्मूले में रखना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो अब मैट्रिक लेवल में सिंप्लीफाई करना तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। उम्मीद है एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें चारों ऑपरेशन करने थे, तो वो बहुत अच्छे से समझे होंगे आपने। खुदा हाफिज़।